हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम रोड टू नीट एंड जेईई। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रोड टू नीट एंड जेईई। ये प्रोग्राम आप आरकेजी ट्यूटोरियल्स पे देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि फिजिक्स के थ्योरीज को अगर ठीक से समझना हो, गहराई में समझना हो, तो आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल अगर नीट और जेईई का हो तो फिर क्या कहने। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव ए लुक एट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जैसा कि मेरी आदत है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसी बीच आपको भी क्वेश्चन पढ़ने और उसको समझने का मौका मिल जाए। दो उद्देश्य। द क्वेश्चन सेज कंसीडर ए ब्लॉक kept on an inclined plane, inclined at 45 degree, as shown in the figure. If the force required to just push it up the incline is 2 times the force required to just prevent it from sliding down, the coefficient of friction between the block and the inclined plane mu is equal to option A 0.60, option B 0.33, option C 0.25 and option D 0.50। ये क्वेश्चन IIT JEE में 2023 से मैंने लिया है। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है आपको। और उसी इंक्लाइंड प्लेन पे इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक नेचुरली स्लाइड डाउन करेगा। यदि इसको कोई थामने वाला नहीं हो, कोई रोकने वाला नहीं हो, तो ये स्लाइड डाउन करेगा क्योंकि ये इंक्लिनेशन। तो कहा जा रहा है कि अगर वो हमको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा इसको थामने के लिए। तो ये वाला फोर्स जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो इसको इंक्लाइंड के पैरेलल जो ऊपर की ओर लगेगा, यदि ब्लॉक को ऊपर की ओर मूव कराना हो तो ज्यादा फोर्स लगेगा और ब्लॉक को जस्ट थाम के रखना हो तो कम फोर्स लगेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू बताइए, यानी म्यू का वैल्यू बताइए। ये इस इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। सबसे पहले हम जरा एफबीडी बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। तो हम पाते हैं इस ब्लॉक पे एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा टुवर्ड्स दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ and the magnitude of this force is equal to mg, where m is the mass of this block and g is gravitational acceleration, we all know। अच्छा, इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, वन वर्टिकल टू द इंक्लाइंड प्लेन, एक कंपोनेंट जो होगा जो कि इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल होगा, ये वाला इसका कंपोनेंट है। इसका वैल्यू जो होगा वो होगा mg cos थीटा, mg cos theta, theta is 45, the angle of inclination is 45, mg cos 45, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 होने के कारण ये हो जाएगा। दिस फोर्स इज ए कंपोनेंट ऑफ mg। और एक दूसरा कंपोनेंट जो इसका mg का है वो अलोंग द इंक्लाइन होगा टुवर्ड्स डाउन। ये वाला फोर्स ये इसी का कंपोनेंट है, mg का कंपोनेंट है, ये नीचे की ओर लग रहा है, इंक्लाइन से नीचे की ओर लग रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा mg sin 45। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज mg sin 45 डिग्री। और इस फोर्स के नॉर्मल जो फोर्स लगेगा, mg cos 45 के नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो ये mg cos 45 के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड का होगा। ये है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल इट इज इक्वल टू mg cos 45 also, it is equal to n is equal to mg cos 45 degree। mg cos 45 इज द नॉर्मल फोर्स। अब हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो mg cos 45 का म्यू टाइम्स होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये इस नॉर्मल फोर्स के म्यू टाइम्स होगा। ये इधर की ओर लगेगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन
विल बी अपोजिट टू mg sin 45 एंड इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा म्यू which is the coefficient, mu is the coefficient of friction between the block and the incline, mu mg cos 45 डिग्री। अब चूंकि इस फोर्स को ये वाला फोर्स टोटली कैंसिल कर देता है, इक्वल एंड अपोजिट बीइंग इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस, लेकिन ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होने के कारण ये नीचे की ओर मूव करेगा। ये अनबैलेंस्ड पोजीशन में है। फोर्स की तुलना करें, फोर्स की बात करें तो ये वाला फोर्स mg sin 45 इज ग्रेटर देन म्यू mg cos 45, तो इसलिए ये अनबैलेंस पैदा होता है और ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा इसको, लेकिन दिस फोर्स म्यू mg cos 45 इज नॉट एनफ टू होल्ड इट, इसलिए हमको एक बाहर से इसको इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा इसको होल्ड करने के लिए। ये फोर्स मैंने एक बाहर से इस पर लगाया, एक्सटर्नल फोर्स F इज नेट, दिस फोर्स F इज अप्लाइड सो दैट ये इसको बैलेंस कर ले। ये mg sin 45 को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये कम पड़ जा रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, mg sin 45 एंड म्यू mg cos 45 अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये कम पड़ जा रहा है इसकी तुलना में, तो हमको एक थामने के लिए, ब्लॉक को थामने के लिए जस्ट एक बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो उसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा, F का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट विल बी इक्वल टू mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45, क्योंकि ये दोनों जितना कम पड़ रहा है उतना ही फोर्स इसको हमको बाहर से लगाना पड़ेगा थामने के लिए, टू जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। इसको स्लाइड डाउन करने से रोकने के लिए जो बाहर से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना होगा, दिस माइनस दिस। जो कम रहा है फोर्स, बाहर से हमको इसको स्लाइड डाउन से रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स मान लीजिए मैंने लगाया एफ फोर्स लगाया जाता है यदि स्लाइड डाउन से रोकने के लिए, तो F इज इक्वल टू होगा mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45, mg sin 45 डिग्री माइनस म्यू mg cos 45 डिग्री। इतना फोर्स हमको बाहर से लगाना पड़ेगा इसको स्लाइड डाउन से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। लेकिन जब ब्लॉक को हम मूव करने के लिए जाएंगे उसको, तो फिर कहानी दूसरा हो जाता है। जरा इसका FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये mg, इस पर जो ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है वो mg के इक्वल होगा। इसके दो कंपोनेंट, वन वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन विल बी इक्वल टू mg cos 45 and one along the plane of inclination, it will be equal to mg sin 45, mg sin 45 डिग्री। ये वाला नॉर्मल फोर्स, इसका वैल्यू होगा mg n इज इक्वल टू mg cos 45 डिग्री। अब जैसे ही हम इसको ठेलने के लिए जाएंगे, ऊपर की ओर पुश करने के लिए जाएंगे, तो ये जो इस फर्स्ट केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, mg sin 45 के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, ये डायरेक्शन अब की बार जो होगा mg म्यू mg cos 45 ये mg sin 45 के डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि हम बाहर से इसको फोर्स करने जा रहे हैं, टू पुश इट, वी आर गोइंग टू पुश इट। यदि अब की बार यदि इस पर F डैश फोर्स लगाएं, इसको पुश करना है, तो जस्ट पुश इट। इस पर हमने लगाया F डैश फोर्स ताकि इसको पुश किया जा सके ऊपर की ओर, ब्लॉक को ऊपर की ओर पुश करने के लिए हमको F डैश फोर्स यदि लगाते हैं, तो ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये क्योंकि ये पलटू राम है। ये इस बार जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा ये mg sin 45 के डायरेक्शन में होगा। देखने वाली बात यही है कि ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी बार जो लग रहा है, इसको मैंने यहां दिखाया, इससे छोटा बनाया, ये वाला जो होगा फोर्स, ये है म्यू mg cos
45 डिग्री विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स mg sin 45, क्योंकि F हमने इसको पुश करने के लिए, पहली बार जब इसको हमको थामने के लिए लगाया था, ब्लॉक को थामने के लिए लगाया था, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको हमको मूव करना है तो ज्यादा फोर्स लगाया, तो ये म्यू mg cos 45 वो हम मेरा विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस केस में जो होगा, इस केस में क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू, F डैश इज द फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप द प्लेन। और हमको दो फोर्स का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, पहला mg sin 45 का और दूसरा म्यू mg cos 45। ये दोनों के बराबर हमको F डैश कम से कम होना चाहिए, F डैश का मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए विल बी इक्वल टू mg sin 45 एड म्यू mg cos 45, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा फोर्स इन दोनों को काउंटर करना है, इसके दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होना चाहिए, यानी ये होगा mg sin 45 डिग्री एड म्यू mg cos 45 डिग्री। अंतर इतना ही है। ये फर्स्ट केस में जब हम इसको होल्ड करने के लिए जाते हैं, जब ब्लॉक को थामने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट करेगा, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने सपोर्ट किया। और दूसरी बात, जब मैंने इसको मूव करने का प्रयास किया, तो वही फ्रिक्शनल फोर्स मेरा विरोध, F डैश का विरोध करेगा। ये पलट गया, पलटू राम जैसे। तो फिर दोनों ही कंडीशन में फोर्सेस जो होंगे F इज इक्वल टू mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45 हो जाएंगे, और F डैश जो पुश करने के लिए लगाया जाता है वो mg sin 45 एड म्यू mg cos 45 हो गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि F डैश इज ट्वाइस ऑफ F। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू में हमको दिया हुआ है क्या कि F डैश जो है, जब हम पुश करने के लिए जो फोर्स लगाया गया है F डैश, ये होल्ड करने के लिए जो फोर्स लगाया, थामने के लिए जो फोर्स लगाया गया था, उसका 2 गुना है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। F डैश इज इक्वल टू 2F इज गिवन इन द क्वेश्चन। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी विल गेट F डैश इज इक्वल टू mg sin 45 एड म्यू mg cos 45, mg sin 45 डिग्री एड म्यू mg cos 45 is F dash is equal to 2F2, that is equal to 2, यहां पे लिख दे रहा हूं 2 मल्टीप्लाई F2, 2F means mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45। डिग्री ये हमको मिला। इसको प्रोसेस करते हैं तो हमको मिलेगा mg sin 45 डिग्री एट म्यू mg cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 mg sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री माइनस 2 म्यू mg cos 45 डिग्री माइनस 2 म्यू mg cos 45 डिग्री। म्यू mg cos 45 और 2 म्यू mg cos 45 को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि हमको म्यू का वैल्यू पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू पता करना है। इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये दिस ऐड दिस हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 म्यू mg cos 45 म्यू mg cos 45 एड 2 म्यू mg cos 45 मिलकर के 3 म्यू mg cos 45 हो गया, इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 mg sin 45 माइनस mg sin 45, 2 mg sin 45 minus mg sin 45, it will be equal to mg sin 45, mg sin 45 डिग्री। mg और mg कैंसिल हो जाएंगे, cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू हमको पता है कितना होता है। इसको लिख सकते हैं 3 म्यू मल्टीप्लाई 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2। ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे। बचता क्या है, इसको लिखा जा सकता है
3 mu is equal to 1. 3 mu is equal to 1. That means mu is equal to 1 upon 3. Mu is equal to 1 upon 3. It is equal to 0.33. 0.33 will be the value of coefficient of friction.